Good evening, everyone. So I welcome you all on behalf of Dr. Udesha and Sai Karuna Mission. डॉक्टर उदेशा और साई करुणा मिशन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज के सत्र का विषय है एथरिक स्पिरिचुअलिटी। सो आज के इस सेशन में हम स्ट्रेट अवे मेडिटेशन करेंगे। देयर इज अ वेरी लिटिल टू डिस्कस, बहुत छोटा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम मेडिटेशन में करने क्या वाले हैं। सो दैट when we talk about एथरिक स्पिरिचुअलिटी, तो बेसिकली क्या है, हम अपने ऑरा की जो एथरिक लेयर है उसकी क्लेंजिंग करने वाले हैं आज। तो ऑरा की जो एथरिक लेयर होती है वो बिल्कुल जो क्लोजेस्ट टू बॉडी होती है, बिल्कुल बॉडी से जो टच करके, यू कैन से इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ ऑरा व्हेन सीन फ्रॉम इनसाइड। तो हमारी बॉडी से जो लगती हुई क्लोजेस्ट लेयर होती है उसे एथरिक लेयर बोलते हैं। और इस लेयर में बेसिकली रूट चक्रा से रिलेटेड लेयर होती है, और इसमें हमारे सारे सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से जो है वो ब्लॉकेजेस होती है। जिसकी पॉजिटिव लेयर होती है उसमें ब्राइट कलर्स होते हैं, शाइनिंग ब्राइट डिवाइन कलर्स, और जिनमें वी कैन से रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्टेड होती है तो डार्क कलर की ये लेयर होती है। और डार्क होने के कारण क्या है हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स जो है, डिजायर्स जो है, हमारे जो सर्वाइवल की नीड्स हैं, फूड है, शेल्टर है, सो इनसिक्योरिटीज है, उनकी वजह से ये जो हमारी लेयर है ये गंदी हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि उसी वजह से बीमारियां होती हैं, कार्बन कॉम्पोजिशन बढ़ जाती है, और मेमोरीज जो पास्ट की होती है वो सब मिलके इस लेयर को जो है वो डेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो गहरा हो जाता है। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने अपने ऑरा की इस लेयर की पूरी क्लेंजिंग करनी है। और क्लेंजिंग जो बेसिकली इस लेयर को हमारा लाइफस्टाइल जो है वही जो है डील करता है। तो हम अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, जैसे हमारे खाने के जो पैटर्न है, हमारे एक्सरसाइजेस, योगा कितना करते हैं हम किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल में, क्या हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, हमारे बैठने उठने का क्या तरीका है, किस तरह का लाइफस्टाइल है, बेसिकली उस पर इस लेयर जो है वो ये पूरी तरह से डिपेंड करती है। सो आज हमने मेडिटेशन में इस पूरी की पूरी लेयर की क्लेंजिंग करनी है। इसमें से जितना डेंस पोर्शन है, जो भी हमारी बीमारियां इसमें हैं, वो सबको हम निकाल देंगे, सारे कार्बन को निकाल देंगे, और उसके बाद हम इसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। और हम ये भी अफर्म करेंगे कि हम अपने लाइफस्टाइल को इस प्रकार से बनाएंगे कि जिससे हमारा ये जो ऑरा का लेयर है ये स्ट्रांग हो, ये ब्राइट हो, और ये पूरी तरह से हमें फिजिकल हेल्थ जो है वो देकर जाए। सो दैट इज इट। तो इसी के बारे में हम अभी मेडिटेशन करेंगे। आई होप एवरीबडी इज रेडी। तो हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वी ऑल विल क्लोज आवर आईज और अपने ध्यान को अपनी श्वासों की ओर लेकर जाएंगे। और आज की ये मेडिटेशन हम अल्फा में लेकर करने वाले हैं। हम पूरी तरह कॉन्शियस रहेंगे अपनी बॉडी के लिए, ब्रेथ के प्रति कॉन्शियस रहेंगे, और अपनी ब्रेथ को अपने शरीर से जोड़ेंगे। पूरा ध्यान श्वासों की ओर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। मन को एकाग्र करते हुए ये श्वासें हमारे शरीर को रिलैक्स कर रही हैं। महसूस कीजिए इन श्वासों का प्रवाह आपके पूरे शरीर में होते हुए।
पैरों के तलवों से होते हुए सिर के टॉप तक। आपके बॉडी का हर एक पार्ट पूरी तरह शांत और रिलैक्स होता हुआ। महसूस कीजिए आपके श्वासों के इस प्रवाह को आपके पैरों के पंजों तक पहुंचते हुए। और आपके पैरों के पंजों को पूरी तरह श्वास के साथ आती हुई उस ऑक्सीजन से भरते हुए और पैरों को पूरी तरह से शांत होता महसूस करें। पंजे, तलवे, पूरे पांव, आपकी एड़ियां, महसूस कीजिए अपने श्वास के साथ इस ऑक्सीजन को आपकी लोअर लेग्स तक पहुंचते हुए। और आपकी लोअर लेग्स को रिलैक्स होता महसूस करें। काफ मसल्स में वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस है, उसे पूरी तरह इस ऑक्सीजन में घुलते हुए महसूस करें। और आपके काफ को एकदम से शिथिल होता हुआ महसूस करें। अगली श्वास के साथ ही ऑक्सीजन आपके घुटनों तक पहुंचते हुए आपके घुटनों के जॉइंट्स, उनके फ्लूइड्स पूरी तरह से शिथिल होते हुए, रिलैक्स होते हुए। और अभी श्वासों के साथ ऑक्सीजन आपके थाइज को रिलैक्स करते हुए, थाइज में वो जो भारीपन है, वो अकड़न है, वो सबको पिघलता हुआ महसूस करें। और थाइस के एक एक मसल को, एक एक सेल को साफ होता, क्लीन होता और शांत होता महसूस करें। अब अपने श्वास के साथ जाते इस ऑक्सीजन को अपने हिप्स और पेल्विक एरिया में फैलता महसूस करें। और ये रिलैक्सेशन की लहर आपके इन एरियाज को भी पूरी तरह से शांत करते हुए। Now let your breath reach your lower stomach, lower abdomen,
आपकी लोअर बैक, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सब तक ये पहुंचते हुए और उन्हें हल्का करते हुए धीरे धीरे ये ऑक्सीजन आपके बाकी सारे अंगों को रिलैक्स कर रही है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सब प्योरीफाई हो रहा है इस ऑक्सीजन के फ्लो के साथ। आपका ब्लैडर, आपकी किडनीज, स्प्लीन, अब इस ऑक्सीजन के प्रवाह को, श्वास के प्रवाह को अपनी मिडिल बैक, आपका चेस्ट एरिया, लंग्स, हार्ट और आपकी अपर बैक को प्योरीफाई करते हुए महसूस कीजिए। आपके कंधे, आपके दोनों बाजू, एल्बोज, लोअर आर्म्स, दोनों हाथ पूरी तरह से एकदम प्योरीफाई, एकदम रिलैक्स होते हुए अब इसी श्वास के प्रवाह को अपनी गर्दन में महसूस कीजिए, आपके थ्रोट एरिया में। कंधों से सारा टेंशन निकालते हुए आपकी गर्दन से आपके चेहरे की ओर जाते देखें। गर्दन को रिलैक्स होते महसूस करें, मानो वो सारा बोझ जो सर का गर्दन ने संभाल रखा है वो उससे मुक्त हो गई है। Now let this breath flow through your chin to your face, आपकी गालों को सहलाते हुए आपके होठों को सहलाते हुए, आपके दांत, आपके जबड़े, आपकी जीभ को एकदम से प्योरीफाई, हल्का करते हुए, नाक की हड्डी, दोनों आंखें, आंखों को पूरी तरह से शांत करते हुए वो सारी पास्ट मेमोरीज का, इमेजेस का बोझ जो आपकी आंखें लेकर बैठी हैं उन सबको रिलैक्स करते हुए, उन सबको रिलीज करते हुए आपके माथे की ओर बढ़ते हुए टेम्पल एरियाज और फिर पूरे स्कल में फैलते हुए आपका पूरा शरीर एकदम से शांत और शिथिल हो गया है। आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा बिल्कुल एक अलाइनमेंट में। And this is the perfect time to invoke our masters, gods, goddesses. सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिए, सभी गुरुओं का, भगवान का, अपने इष्ट देव का, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का, अपने पेरेंट्स का, इस जन्म के पेरेंट्स और पास्ट लाइफ के पेरेंट्स, जिनके जीन्स हम फिजिकल फॉर्म
क्वांटम फॉर्म में अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। उन सबको इन्वोक कीजिए, उन सबका आवाहन कीजिए, अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स का आवाहन कीजिए। ये सारी दिव्य शक्तियां, वो सारी डिवाइन एनर्जीज जिनसे आप अट्यून्ड हैं, उनका आवाहन कीजिए। वो सारे सिंबल्स जिनसे आप अट्यून्ड हैं, उनका आवाहन कीजिए। वो सारे मंत्र जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जिनसे आप अट्यून्ड हैं, उन सब का आवाहन कीजिए। देखिए आपके सारे देवी देवता जिनका भी आपने आवाहन किया, आपके गुरु, आपके इष्ट देव, पेरेंट्स, कनेक्टेड सोल्स, सभी आपके आसपास हैं। उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए। वो आज की इस मेडिटेशन में हर पल, हर स्टेप आपको ब्लेस करेंगे। वो आपको सेफ और प्रोटेक्टेड रखेंगे। इन सभी के सानिध्य में अब हम अपने ध्यान को अपने ही ऑरा की ओर लेकर जाएंगे। महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा आईना है, जिसमें हमें हमारा ही प्रतिबिंब, हमारी ही इमेज दिख रही है। इस आईने की खास बात यह है कि इस आईने में हमारा ऑरा भी पूरी तरह से दिख रहा है। अनेकों प्रकार के रंग हमारे शरीर के आसपास, जो कि हमारे शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा की स्थिति को दर्शा रहे हैं। बहुत ध्यान से अपने ही इस ऑरा को उस आईने में देखें और अपने ध्यान को ऑरा की उस लेयर की ओर लेकर जाएं जो आपके शरीर से, आपकी स्किन से सबसे ज्यादा नजदीक है। वो रंग जो आपको आपके त्वचा के बिल्कुल करीब दिख रहे हैं इस ऑरा में। सर से लेकर पांव तक इन सभी रंगों का मुआयना करें। अपने पैरों से शुरू करें और देखें कि इस एथरिक लेयर ऑफ योर ऑरा, जो कि आपकी स्किन के बिल्कुल क्लोज है, इसमें आपको किस किस प्रकार के रंग दिख रहे हैं। यही वो रंग है जो आपके शरीर की
हेल्थ को दर्शा रही है। जो इंसान पूरी तरह से स्वस्थ है, हेल्दी है, उनके ये रंग बहुत ही ब्राइट और इंटेंस है। लेकिन ये इंटेंस ब्राइट कलर्स के बीच बीच कहीं ना कहीं हमें वो डार्क रंग के पैच दिख रहे हैं। अपने पैरों से होते हुए, दोनों टांगों की दिखते हुए, पूरे शरीर के आसपास की इस लेयर को स्कैन करें और जहां जहां आपको ये गहरे रंग दिख रहे हैं, उस जगह को बहुत ध्यान से देखें। अपना फोकस उस पर लाएं। हम इस समय इस ब्लॉक डार्क कलर के रीजन पर कोई ध्यान नहीं देंगे। हम केवल अपने मास्टर्स पर, गॉड्स पर सरेंडर करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये जितने भी डार्क कलर के गहरे रंग के धब्बे हैं हमारे ऑरा की एथरिक लेयर में, उन सबको हटाने में, हील करने में हमारी मदद करें। हम भली भांति जानते हैं कि हमने अपने सोल के इनिशियल लेवल्स पर, जब हमारी सोल ने धरती पर जन्म लिया, इन्फेंट लेवल पर बहुत सारी डर या सर्वाइवल के इश्यूज अपने अंदर समा के रखे हैं। अब हमारी सोल इवॉल्व हो चुकी है। अब हमारे अंदर वो सर्वाइवल के इशू की इनसिक्योरिटी, डर के होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो सारे अनुभव, वो सारे सबक जो हमने इन्फेंट लेवल पर ले लिए हैं, अब उससे आगे बढ़ने का समय है। उन सभी पास्ट मेमोरीज को शेड करने का समय है। वो खाना, वो पानी, वो शेल्टर, वो काम, उन सबकी चिंताएं अब हम अपने मास्टर्स पर छोड़ रहे हैं और इन सभी की वजह से हमारे एथरिक ऑरा में आए हुए वो डार्क पैचेस को हील कर रहे हैं। हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हम उस ईश्वर के बच्चे हैं और हमारा सर्वाइवल, हमारी जरूरतें, उनका पूरा ध्यान हमारे केवल भगवान कर रहे हैं। हम उसी यूनिवर्सल प्लान में चल रहे हैं और हमारी ये सारी जरूरतें उसी यूनिवर्सल प्लान में टेकन केयर हो रही है। आपके अंदर के इस भाव को जैसे ही आपके मास्टर्स एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो वो अपने आप आपकी ब्लेसिंग्स को उस वाइट रोशनी के साथ आपके ऑरा की एथरिक लेयर की ओर भेज रहे हैं। देखिए, ये वाइट लाइट एक लेजर की तरह आपकी एथरिक लेयर को स्कैन करते हुए उसे जगह जगह पर क्लीन कर रही है, साफ कर रही है, क्लेंस कर रही है। जहां जहां वो डार्क पैचेस हैं, वहां वहां ये वाइट लाइट मानो उन डार्क पैचेस को हील करते हुए उसे ब्राइट कलर्स में कन्वर्ट कर रही है। जो हीलर्स हैं, जो किसी न किसी दिव्य ऊर्जा से अट्यून्ड हैं, वो सारे सिंबल्स का प्रयोग करके इस पूरी
प्रोसेस को, प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। देखिए बहुत धीरे धीरे ये व्हाइट लाइट और सारे सिंबल्स आपकी ऑरा की एथरिक लेयर को पूरी तरह से स्कैन करते हुए, हील करते हुए, ये स्कैनिंग बार बार होने दें, तब तक होने दें जब तक आपके ऑरा की एथरिक लेयर बिल्कुल ब्राइट शाइनिंग डिवाइन कलर से ना भर जाए। जब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डार्क पैच दिख रहा हो, तब तक इस स्कैनिंग को जारी रहने दें। आपके त्वचा से जुड़े हुए सबसे नजदीक ये लेयर पूरी तरह क्लीन होते हुए, क्लेंस होते हुए विटनेस कीजिए। जैसे ही ये लेयर पूरी तरह से हील हो चुकी है, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई धब्बा आपको नहीं दिख रहा। आप नोटिस करेंगे कि अब इस लेयर का असर आपके शरीर के अंदर भी हो रहा है। जैसे ही ये पूरी सफेद ब्राइट हो चुकी है, आपकी स्किन आपकी वो सारी वेन्स, आर्टरीज, वो सारे मसल्स जो स्किन के अंदर हैं, उन तक ये वाइट लाइट पहुंच रही है और आपके शरीर की भी पूरी क्लेंजिंग होना शुरू हो गया है। फील कीजिए इस वाइट लाइट को आपकी स्किन से आपके शरीर के अंदर एंटर होते हुए। शरीर के नीचे जितने भी टिश्यूज हैं, उन सब में सफेद रोशनी को एंटर होते हुए महसूस करें, प्रवेश करते हुए महसूस करें। जैसे जैसे ये रोशनी आपकी स्किन में और टिश्यूज में एंटर हो रही है, आपकी स्किन भी एकदम से क्लेंस हो रही है, एकदम उसकी सफाई हो रही है। एक एक पोर, एक एक सेल आपकी स्किन का एकदम क्लीन हो रहा है। उसमें प्रेजेंट सारी पुरानी मेमोरीज मानो धुल रही हो इस सफेद रोशनी से। किसी को भी अगर कोई स्किन का इशू है तो वो बिल्कुल क्लीन हो रहा है, बिल्कुल साफ हो रहा है, वो बिल्कुल हील हो रहा है। आपके स्किन को, उसके अंदर के टिश्यूज को हील करते हुए ये पूरी रोशनी अब आपके मसल्स में एंटर हो रही है। मसल्स में प्रेजेंट सारे ब्लड वेसल्स सब हील हो रहे हैं। जिस भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई मस्कुलर पेन, कोई ट्रबल है, उन सब की हीलिंग हो रही है। साथ ही सारे डिवाइन सिंबल्स भी इस सारी प्रोसेस को और एफिशिएंट और जल्दी बनाते हुए
आपके सारे शरीर के ऑर्गन्स में अब ये रोशनी फैल रही है। जहां भी कहीं किसी भी प्रकार की कोई बीमारी जिस भी किसी ऑर्गन में है, सबसे पहले ये रोशनी वहां पर फैल रही है। आपके बॉडी के उस ऑर्गन को पूरी तरह से हील कर रही है। उस ऑर्गन के एक एक सेल में इस रोशनी को फैलता हुआ महसूस करें। और जैसे जैसे ये रोशनी आपके उस ऑर्गन में फैल रही है, आपको खुद उस ऑर्गन के हेल्दी होने की फीलिंग महसूस होगी। देखिए, जैसे ही ये रोशनी उस ऑर्गन को पूरी तरह भर चुकी है, वो ऑर्गन अपना पूरा काम, अपने सारे फंक्शंस बिल्कुल प्रॉपरली करना शुरू हो गया है। बाकी सारे ऑर्गन्स की अलाइनमेंट में आ गया है और सब मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं। अब हम विटनेस करेंगे इस रोशनी को बाकी के सारे ऑर्गन्स में फैलते हुए। वो ऑर्गन्स जो पहले से ही अपना काम हेल्दीली कर रहे हैं, उनको भी ये लाइट क्लेंस करते हुए, हर किस्म के कार्बन को निकालते हुए, वो सारी डेंस एनर्जीज को निकालते हुए पूरे शरीर की क्लेंजिंग कर रही है, सारे ऑर्गन्स की क्लेंजिंग कर रही है। अब इस रोशनी को अपनी सारी बोन्स में फैलता हुआ महसूस करें। अगर किसी को कहीं पर भी बोन्स में किसी भी प्रकार की कोई पेन है, किसी जॉइंट्स में पेन है, सबसे पहले इस रोशनी को उन जॉइंट्स और उन बोन्स की हीलिंग करते हुए महसूस करें। मानो पेन डिसअपियर हो रहा हो और उस पेन की सारी जगह ये रोशनी ले रही हो। आपका का सारा स्केलेटल सिस्टम, आपकी स्पाइन, आपकी स्कल, सारे जॉइंट्स हील हो रहे हैं, सब क्लेंस हो रहे हैं। पूरी तरह से हेल्दी हो चुके हैं आपके सारे बोन्स और सारे जॉइंट्स। अब ये रोशनी आपके शरीर में प्रेजेंट सारे फ्लूइड्स, ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम में फैलते हुए, उनको क्लेंस करते हुए, आपके ब्लड का एक एक ड्रॉप पूरी तरह से हील हो रहा है, क्लेंस हो रहा है। ब्लड में प्रेजेंट सारे डार्क पार्टिकल्स मानो इस रोशनी में डिसॉल्व होते हुए, और अब ये
हेल्दी ब्लड आपके पूरे शरीर में दौड़ रहा है। आपके सारे ग्लैंड्स हार्मोन्स को संतुलित मात्रा में एक्सक्रीट कर रहे हैं। आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं। आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। आपके हेल्थ रिलेटेड जितने भी डिजायर्स हैं वो सारे पूरे हो चुके हैं। आप पूरी तरह से हेल्दी हैं और आपका एथरिक ऑरा एकदम ब्राइट इंटेंस कलर्स में है। जैसे ही आपके एथरिक ऑरा की और आपके शरीर की पूरी क्लेंजिंग हो चुकी है, आपकी सारी हेल्थ पूरी तरह से रिवाइव हो चुकी है और आप पूरी तरह हेल्दी हो चुकी हैं। अब समय आ रहा है ये इंटेंशन बांधने का कि आज तक हमने जो भी लाइफस्टाइल रखा उन सबको पीछे छोड़ आज से हम अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरह से हेल्दी बनाएंगे, बना चुके हैं। हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, किस समय खाना खाते हैं, किस तरह से किस पोस्चर में बैठकर खाना खाते हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। और हम केवल वो ही हैबिट्स रख रहे हैं जो कि केवल और केवल हेल्दी है। वो खाना, वो डाइट जो हमारे शरीर को हेल्दी बनाती है, हम केवल वो ही कर रहे हैं। समय पर खाना खा रहे हैं, उचित मात्रा में खाना खा रहे हैं, पूरी तरह से बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन जो भी हमारे शरीर को जरूरी है, केवल उतना खाना खा रहे हैं। हम अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से एक्सरसाइज और योगा को इंक्लूड कर चुके हैं। अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की, बोन्स की हेल्थ का ध्यान हम पूरी फिजिकल एक्सरसाइजेस और रेगुलर योगा से करते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरह से पॉजिटिव बना चुके हैं। पॉजिटिव लाइफस्टाइल अर्थात उचित खाना, उचित मात्रा में खाना, उचित समय पर खाना, उचित तरीके से खाना, उचित विचार, उचित कार्य, सारे स्पिरिचुअल एथिक्स को फॉलो करते हुए रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर योगा। विजुलाइज कीजिए अपने आप को ही, फिर से देखिए उस आईने में, विटनेस कीजिए अपनी हेल्थ को, अपने शरीर को इस बेस्ट ऑफ हेल्थ में और आपकी एथरिक लेयर ऑफ ऑरा को पूरी तरह से ब्राइट चमचमाते हुए। आपकी इस हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके इस प्रण के लिए और इस मोटिवेशन के लिए कि आप कर पाए, अपने सारे गुरुओं का धन्यवाद करेंगे। हमारे सारे मास्टर्स जो आज की इस मेडिटेशन में
हमारे ऑरा को क्लेंस करने में, हमारे शरीर को हील करने में मदद करते रहे, उन सब का धन्यवाद करेंगे। अपने गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, अपने इष्ट देव, वो सारे 33 करोड़ देवी देवता, हमारे पेरेंट्स, हमारी कनेक्टेड सोल्स, सबका धन्यवाद करेंगे, सबको ग्रैटिट्यूड करेंगे। उन सभी दिव्य ऊर्जाओं का भी धन्यवाद करेंगे, उन सभी सिंबल्स का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस प्रोसेस में अपना योगदान दिया और इस प्रोसेस को और एफिशिएंट और तेज बनाया। इसी धन्यवाद की भावना के साथ साथ अपने सभी किए गए प्रणों को, वो सारे प्रॉमिसेस जो हमने किए और वो सारी चेंजेस जो हमने अपने लाइफस्टाइल में लाई, उन सबको पक्का करते हुए, उनको डिसिप्लिन से फॉलो करने का प्रण लेते हुए हम अपने ध्यान को वापस अपने शरीर की ओर लेकर आएंगे। अपने श्वास के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। अपनी पूरी जागरूकता को अपने शरीर के अंदर इस वर्तमान क्षण में लेकर आएंगे। हर श्वास के साथ पूरी तरह अवेयर होते हुए अपने आसपास की आवाजें, हलचल के प्रति अवेयर होते हुए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में जुड़ने के लिए। कृतिका जी पूछ रहे हैं कनेक्टेड सोल्स मतलब कि जन्म की, सब जन्म की? जी कृतिका जी, सभी जन्म की कनेक्टेड सोल्स, क्योंकि हम जिस भी प्रकार की कोई हीलिंग करते हैं तो हमारी कनेक्टेड सोल्स का जो परमिशन है वो बहुत जरूरी होता है। तो जब हम उन्हें इन्वोक करते हैं तो बेसिकली हम उनकी प्रेजेंस में हीलिंग करते हैं, ताकि वो सारी हीलिंग उनकी प्रेजेंस में हो, उनकी देख रेख में हो और उनकी परमिशन के साथ हो। और इससे के साथ साथ उनकी भी हीलिंग साथ की साथ होती है। जब हम अपने आप को हील करते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स को भी हील करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू एवरीवन। सो आप सबसे आज्ञा चाहूंगी आज के सेशन को। या संध्या जी, आई कैन सी योर थम्स अप, थैंक यू जी, एंड पद्मा जी थैंक यू, गजलक्ष्मी जी थैंक यू। सो अभी गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे 6 बजे और फिर से मेडिटेशन करेंगे।